हेलो कैसे हो गए। हम आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज जो है हम क्लास 10 का जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस हमारा 3 भागों में बटा है, क्योंकि हम आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो ले आए हैं। क्लास 10 के साइंस में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो ये जानो कि क्लास 10 जो है हमारा 3 भागों में बटा है, ये सब कुछ पता है। ठीक है। अब जो है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो नए बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको डेली टू डेली मिलता रहे। और पुराने बच्चे जो है वो जो है वहां पे जाके लाइक वाला बटन जो है प्रेस कर दे, जिससे उनको भी डेली टू डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। और क्योंकि हम आपको, जो बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा इस साल टारगेट है कि उनको जो है हम 2027 बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90+ नंबर जो है दिलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जिस करेंगे, क्योंकि कैसे करेंगे सब कुछ हमको पता है। कैसे करेंगे कि जब करना, कैसे करना है, बच्चों को कैसे पढ़ना है, सब कुछ जो है मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, या फिर एक वीडियो और बना दूंगा जिसको मैं समझाऊंगा हमको कैसे कैसे तैयारी करनी है, कब क्या पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ जो है मैं वीडियो के थ्रू भी समझाऊंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन 2027 बोर्ड एग्जाम में मैं इस बार अच्छा नंबर दिला के ही रहूंगा बच्चों। खाली आप हमारे साथ आप लगे रहिए, और मैं आपके साथ लगा रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ रहे, 2027 जो आराम से हम 90+ नंबर ला सकते हैं। तो हमको पढ़ना है जो क्लास 10, जो 9 के बच्चे 10 में गए हुए हैं, जो 9 के बच्चे 10 में गए हुए हैं, तो उनको थोड़ा लगता होगा 10 बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं, 9 से ही रिलेटेड 10 भी है, लेकिन थोड़ा समझने का है। तो हम उस चीज को पहले समझानेंगे बच्चों को, पहले बेसिक चीज समझा के फिर जो हम, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है कि हम किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। और इस बार आप देख रहे हैं मेरे में हर साल एनसीईआरटी क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ जो है चैप्टर या कुछ ना कुछ टॉपिक जो है हटाता जा रहा है, हटाता जा रहा है। तो कोई चैप्टर 1 का ही लो तो बहुत सारा टॉपिक हटा दिया है, तो वो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं इस वीडियो के अंदर वो बताने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को। तो हमारा जो है यहाँ देखो क्या नाम है, क्लास 10 का चैप्टर 1 क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जो सवाल होता है कौन कौन से बनते हैं, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। ठीक है। पहले तो हमको जानना है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें दो चीज है, एक देखो रासायनिक अभिक्रिया और एक समीकरण। ये दो चीजों से मिल के जो है पूरा पूरा चैप्टर जो है हमारा अध्याय है। तो हमको पहले समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो है परिभाषा क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाओ। पहले हमको समझना है यहाँ से कि रासायनिक जो होता है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का परिभाषा, सॉरी परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बहुत डिटेल में समझाया हो। रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा के भी कभी कभी तुम्हारे 1 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में कर देता है, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कोई उदाहरण देकर लिखो। तो ये कुछ जो भी अब मैं आप समझा रहा हूँ, इसको मैं प्रॉपर बहुत डिटेल में सारा सारा जो है चैप्टर 1 को पढ़ा रखा हूँ। लेकिन पुराना सेशन न्यू सेशन में फिर स्टार्ट करें, जो आप उस चैप्टर 1 को देखना चाहते हैं, तो वो प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या है। इसके बाद जो है हम अभिका जो है अभिक्रिया के संकेतों को पहचानेंगे। अभिक्रिया का संकेत क्या होता है, दूसर का नाम नंबर जो है वो हम जानेंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया के संकेत अभिक्रिया को किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है कि अभिक्रिया भौतिक अवस्था है, गैसीय अवस्था है। इसको संकेत दिखाने के बाद हमारे 4 संकेत होते हैं। कितने संकेत होते हैं, 4 संकेत होते हैं। 4 संकेत में हमको पता है, एक होता है सॉलिड, जिसको यस से दिखाते हैं, तो उसमें थोड़ा बेसिक यहाँ समझाते जा रहा हूँ। इसके बाद एक होता है द्रव, जिसको लिक्विड में दिखाते हैं, और एक होता है गैस, जिसको जी से दिखाते हैं, गैस। और एक होता है जली विलयन, जिसको एक्वस ए क्यू से दिखाते हैं, जिसको जली विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जली विलयन बोलते हैं, जली विलयन बोलते हैं, जली विलयन बोलते हैं। ये होता है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का इनका संकेत होता है। ठीक है। इसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, इस चीज को समझते हैं हम यहाँ से। तो तीसरा जो है हमको जो टॉपिक पढ़ना है या समझना है, वो समझना है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। अभिक्रिया अभिक्रिया को कैसे
लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो हमको पता है कि अभिक्रिया लिखने के लिए पास हमारे पास दो जो एक अभिकारक होना चाहिए, एक उत्पादक होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये जो हम उसका समीकरण बनाएंगे तब आसानी से अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं इसको भी मैं बहुत डिटेल में समझाया हूँ। पहला चीज देखो, हमको पहला क्या जानना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, उनका संकेत क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज बच्चों को जानना बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है कि रासायनिक जो रासायनिक रासायनिक समीकरण है, समीकरण वो कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं, किस क्या संकेत है, सब कुछ जो मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ। रासायनिक समीकरण को जो है हम पहले तो देखो, मान लो ये ए, फिर एरो के बाद इधर बी होता है, ऐसे दर्शाते हैं। एरो के इधर और एरो के इधर, इधर जो होता है ये अभिकारक होता है, अभिकारक होता है, और इधर जो होता है ये मेरा उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। मतलब रासायनिक समीकरण को हम जो है रासायनिक समीकरण को दो जो है अभिकारक उत्पादों से मिलकर क्या बना था, रासायनिक समीकरण मिला होता है। कभी कभी पूछ दिया रासायनिक समीकरण जो है परिभाषा लिखो, तो लिखोगे अभिकारक तथा उत्पादों से मिलकर जो समीकरण बनता है उसे रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को दिखा दिए। इसके बाद रासायनिक समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का तरीका, ठीक है, वेरी वेरी। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, क्या आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप समीकरण समझ जाएंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, तो आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को बहुत सुसंस्कृत ढंग से आप समझ जाएंगे। क्या है, अगला टॉपिक है, इसमें से कोई ना कोई दो एक टॉपिक आप तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दो दो नंबर का क्वेश्चन कर देता है। तो हम यहाँ समझेंगे कि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, रासायनिक अभिक्रिया 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 के प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के जो है 5-6 प्रकार होते हैं। एक होता है वियोजन, एक होता है संयोजन, एक होता है विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन, और एक होता है हमारा क्या होता है, उष्मी वियोजन, उष्मी वियोजन हो गया तुम्हारा, वियोजन हो गया, द्विविस्थापन हो गया। इसके बाद जो है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये चार जो है इसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को जानोगे तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन दे के, मतलब कोई एक समीकरण देगा, रासायनिक समीकरण देगा, पूछ देगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको अभिक्रिया के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिक्रिया के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है। इसको भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा भी। आप खाली समझो कि हमको चैप्टर 1 के अंदर क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को भी समझ लिए जो है। इसके बाद हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझेंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है बच्चों, इसको समझेंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है बहुत डिटेल में समझेंगे, ये भी हमारे चैप्टर में पढ़ना है ऑक्सीकरण संख्या को, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है उसको पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमको पढ़ना है। असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण क्या होता है समझो, पढ़ना है। असंतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक अभिकारक जो है उत्पाद के बराबर नहीं होता है, किसके, उत्पाद के बराबर नहीं होगा। जैसे H प्लस O बराबर H2O हो गया, इधर एक हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन है, क्या है, अभिकारक उत्पाद के बराबर है नहीं है, ये क्या है हमारा असंतुलित समीकरण है। जो हम पढ़ेंगे संतुलित समीकरण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि हमारा अभिकारक उत्पाद के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभी अभिकारक जो है, अभिकारक वो किसके, उत्पाद के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, उत्पाद के बराबर होना चाहिए। जैसे हमारा इधर मान लीजिए 2NaOH है, इधर भी मेरा क्या होना चाहिए,
टू NaOH होना चाहिए, ना कि खाली NaOH होगा। इससे क्या होगा, कोई ये समीकरण नहीं है, अब ये समीकरण नहीं, मैं समझाने के लिए मतलब इधर का मान और इधर का मान क्या होना चाहिए। देखो, दो सोडियम, दो हाइड्रोजन, दो गैस, दो सोडियम, दो हाइड्रोजन, दो गैस, तो ये क्या होता है, हमारा संतुलित रासायनिक संतुलित समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। और इससे संतुलित रासायनिक समीकरण से तुम्हारे हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न फिक्स है और पूछता ही पूछता है। और कहाँ से पूछेगा, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा। लेकिन बच्चों सबसे ज्यादा डरते हैं इसको संतुलित करने से। लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हम आपको जो है बहुत इजी और सरलतम रूप से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, अपघटन अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है, जो वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। और एक अभिक्रिया मेरा और पढ़ना है, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया जब इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों, क्योंकि कभी पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया का जो है परिभाषा लिखिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। तो सब कुछ आपको मैं जो है बहुत डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। और आप ना डरिए, आप जो क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई को सर्च करिए और वहां जाके आप इस वीडियो को सारे सारा चैप्टर 1 को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, सब कुछ बहुत डिटेल में सारा सारा कुछ पढ़ा रखा हूँ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमको खाली इतना ही पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा को हमको जानना है, उनको संकेत कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, रासायनिक जो है रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, ये सारा कुछ जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें तुम्हारा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, इनको हम जो है बहुत सुसंगत ढंग से पढ़ा रखा हूँ। इसके बाद ऑक्सीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है, अपघटन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ। कहीं डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब हम जो है कहीं डरने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, और इतना हमको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। और जो आप देख रहे हैं यही चीज में जो जिसको हम जो है वीडियो के अंदर पढ़ा रखा हूँ। जो चैप्टर 1 एक जो हमारा जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का सारा कुछ जो है मैं 2-3 वीडियो में बहुत इजी भाषा में समझाया हूँ। ठीक है बच्चों, और वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब